वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। तो ये एस क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो आंसर वहीं से शुरू करेंगे। पॉइंट एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, तो ये पी एस हो जाएगी आपकी मीडियन। देयरफॉर सेगमेंट पी एस इज मीडियन, तो ये हो गई आपकी मीडियन। देयरफॉर बाय यूजिंग, अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या है? ये सेगमेंट पी एस मीडियन क्यू आर पे है, तो हम इस्तेमाल करेंगे पी क्यू और पी आर। तो सम ऑफ पी क्यू स्क्वेयर एंड पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन पी एस स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ द क्यू आर। एस आर ले लिए, तो एस आर स्क्वेयर दैट इज द हाफ ऑफ द क्यू आर। अब यहाँ पे वैल्यू है पी क्यू की 11 स्क्वेयर, पी आर की वैल्यू है 17 स्क्वेयर, 2 इंटू पी एस की वैल्यू है 13 स्क्वेयर प्लस 2 एस आर स्क्वेयर। अब हम करेंगे 11 का स्क्वेयर 121, अब करेंगे 17 का स्क्वेयर इज 289, 2 इंटू 13 स्क्वेयर 169 प्लस 2 एस आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे करेंगे हम टोटल, 9 + 1 इज ए 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 + 10 is a 10 and carry forward 1 11, again carry forward 1, 2 and 1 is a 3 and 1 4। यहाँ पे प्रोडक्ट करना है आपको। 9 × 2 = 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 × 2 = 12 and 1 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 × 1 = 2 and 1 3 प्लस 2 SR स्क्वेयर। देयरफॉर 410 माइनस 338 इस तरफ बचेगा 2 SR स्क्वेयर। अब हमें करनी है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, क्या आती है सब्ट्रैक्शन? 10 - 8 इज ए 2, 10 - 3 इज ए 7 और 3 - 3 इज ए 0। 2 SR स्क्वेयर, अब ये 2 आ जाएगा 72 के डिनोमिनेटर में, डिवीज़न में, तो SR स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 36, दैट इज़ द SR स्क्वेयर। तो SR के लिए हमें लेना पड़ेगा 36 का स्क्वायर रूट, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 36 इज ए 6, बट SR is a exactly half part of QR, क्योंकि S is midpoint, so half of QR we get 6, क्योंकि SR की वैल्यू हमें कितनी मिली है? SR की वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। तो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 6 × 2 एंड वी गेट QR इज ए 12, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। और ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन ट्राइंगल ABC, AB is a 10, AC is a 7, BC is a 9, then find the length of the median drawn from point C on side AB।
पॉइंट सी से ए बी पर निकाली हुई मीडियन की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो वी टेक ए बी एट द बेस, तो सी आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे सी से आप जो मीडियन निकालेंगे उस मीडियन की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गई सी वाली मीडियन। तो सी वाली मीडियन को नाम हम देंगे पी, सी पी। तो पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पॉइंट पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो ए बी की वैल्यू है 10, होल ए बी इज ए 10, तो ये हाफ पार्ट हो जाएंगे 5 देयरफॉर पी बी इज ए हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 5। अब ए सी की वैल्यू है आपके पास 7 और बी सी की वैल्यू है आपके पास 9, तो आपको बचा हुआ सी पी निकालना है। तो यहाँ पे बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अपोलोनियस थ्योरम के इस्तेमाल से हमें यहाँ पे मिलेगा, कौन से साइड पर मीडियन है, ए बी पर है, तो बची हुई साइड ए सी और बी सी। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिस साइड पे मीडियन नहीं है उन साइड के स्क्वायर की आपको करनी है सम। ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर सी पी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द ए बी, तो हमने यहाँ पे पहले निकाल लिया है, तो ट्वाइस ऑफ पी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए सी की वैल्यू रखेंगे हम 7, बी सी की वैल्यू है 9, 2 सी पी स्क्वायर, सी पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है और पी बी की वैल्यू हमने ढूंढी है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 7 का स्क्वायर रहेगा 49, 9 का स्क्वायर रहेगा 81, 2 इंटू सी पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 स्क्वायर ऑफ द 5। अब करेंगे हम टोटल, 9 प्लस 1 इज 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एंड 4 12 एंड 1 था कैरी फॉरवर्ड, तो हो गया 13। यहाँ पे 25 टू आ जाएगा 50। अब 50 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 2 सी पी स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्शन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा सब्ट्रैक्शन 80 इज इक्वल टू 2 सी पी स्क्वायर। अब 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, डिवीजन आ जाएगा 40 इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, देयरफॉर सी पी इज ए रूट ऑफ 40। अब अगर आप 40 को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 20 टू ज़ा 40। तो सी पी हो जाएगा, ये पेयर आ जाएगी बाहर और ये पेयर रहेगी अंदर, 2 टू ज़ा 10, तो सी पी की वैल्यू आ गई 10। तो लेंथ ऑफ द मीडियन, देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 2 रूट 10। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन दिस क्वेश्चन दे सेज सेगमेंट पी एस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी टी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। तो ये एस मिड पॉइंट है और टी के यहाँ पे आपको मिल जाएगा 90 डिग्री राइट एंगल, बिकॉज पी टी इज ए परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। वी हैव टू प्रूव दियर, हमें वहाँ पे प्रूव करना है पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेयर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर।
तो पी आर इस तरफ आता है एंड द पी आर इज ए हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल पी टी आर। तो हम इस राइट साइड वाले पी टी आर का ही इस्तेमाल करेंगे। वी यूज दैट ट्रायंगल फॉर द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट वन। पहले वाले के प्रूफ के लिए हम ये पी टी आर राइट साइड वाले क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे यहाँ पे एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि उसे हम अलग से यूज करें। पी टी आर जो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसी के अंदर आ जाएगा ये पी एस, क्योंकि आपको पी एस की भी ज़रूरत है। तो पहले छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल पी टी एस मेजर एंगल टी is a 90 degree. Therefore, by Pythagoras थियरम के इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे मिल जाएगा हाइपोटेनस पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड पी टी स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड टी एस और एस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। इस तरह से मुझे पहले ट्रायंगल का इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम पी टी आर, ये बड़ा वाला पी टी आर इस्तेमाल कर लेंगे। इन ट्रायंगल पी टी आर मेजर एंगल टी इज ए 90 डिग्री। देयरफॉर इसमें अगर हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो बाय पाइथागोरस थियरम हम यहाँ पे करेंगे अभी पी आर स्क्वायर, पी आर दैट इज द हाइपोटेनस इज इक्वल टू फर्स्ट साइड पी टी एंड सेकेंड साइड आ जाएगी आपकी टी आर, सेकेंड साइड आ जाएगी आपकी टी आर स्क्वायर। अब ये टी आर अगर हम देखेंगे तो टी आर के दो पार्ट होते हैं, एक इस तरफ एस टी और एक इस तरफ एस आर। दो पार्ट हो जाते हैं टी आर की, एक पार्ट एस टी एक पार्ट टी आर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस इस टी आर के हम दो पार्ट कर देंगे, एक पार्ट एस टी और एक पार्ट एस आर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एस टी प्लस एस आर। अब आपके पास है ब्रैकेट का स्क्वायर। उस ब्रैकेट के स्क्वायर को आपको करना पड़ेगा एक्सपांड। तो हम उसे एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इस फॉर्मूला के ज़रिए। तो हमें मिल जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस फर्स्ट एस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एस टी इंटू सेकेंड एस आर प्लस सेकेंड एस आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इन दोनों की टोटल पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर हो जाएगी पी एस स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में आपने प्रूव किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम वो चेंज कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की टोटल के बदले पी एस स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू एस टी इंटू एस आर इज आगे है एस आर का स्क्वायर। अब हमारे पास जो प्रूव करना था उसे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास था पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। तो ये आ गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। क्यू आर एस टी, इसमें से एस टी आ चुका है और ये क्यू आर अपॉन 2 ये अभी तक नहीं आया, तो हम उसे लाएंगे हम। तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है।
तो चेंज ये करना है कि ये यस मिड पॉइंट था, बट एस मिड पॉइंट होने की वजह से ये जो एस आर है वो एस आर इज ए हाफ पार्ट ऑफ क्यू आर. SR is a half part of QR because segment PS is median. वो मीडियन होने के कारण S is a मिड पॉइंट. तो S मिड पॉइंट होगा तो SR QR के हाफ होगा. तो अब हम यहाँ पे लिख पाएंगे PR स्क्वेयर इज इक्वल टू PS स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ST इंटू एस आर की जगह आ जाएगा क्यू आर अपॉन 2 प्लस एस आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर. तो यहाँ पे ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे. फिर आप लिख पाओगे 2 के एलिमिनेशन के बाद पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेयर प्लस लिखते समय क्यू आर लिख लेता हूँ फर्स्ट, एस टी लिख देता हूँ सेकेंड, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर. ये हो गया आपका फर्स्ट वाला जिसे आपको प्रूव करना है. इसी तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड वाला ट्राइंगल लेंगे तो आपको सेकंड वाला प्रूव भी कर आसानी से आ जाएगा. अब अगर हमें सेकंड के लिए चलना है तो सेकंड के लिए हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाला ट्राइंगल इस्तेमाल करना है जो आपको दिख रहा होगा अभी. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो है PTS. तो ये PTS जैसे मैंने ये राइट हैंड वाला यहाँ पे निकाला था वैसे मैं लेफ्ट हैंड वाला भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ PTS, और उसी को जुड़ेगा PTQ और उसी को जुड़ जाएगा PTS. तो वो दोनों हम यहाँ पे नीचे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, वो ज़्यादा आसान रहेगा. अब यहाँ पे तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल था PTQ, इस तरफ था Q, तो ये PTQ जिसमें आएगा ये PQ, और उसी के बगल में था राइट साइड में PS. तो हम वहीं पे जाएंगे अभी. इन ट्रायंगल PTQ जिसमें T इज़ ए 90 डिग्री, और अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस. बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम PQ स्क्वेयर इज इक्वल टू PT स्क्वेयर फर्स्ट साइड और अनदर साइड इज ए QT, अनदर साइड इज ए QT. तो यहाँ पे QT लिखने के बाद जिस तरह से हमने TR में चेंज किया था उसी तरह अब हम QT में चेंज करेंगे. अब हम QT में चेंज करेंगे. वहाँ पे एडिशन मिली थी, यहाँ पे एडिशन नहीं मिलेगी. इसमें QS में से आपको ST को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, तब ये QT आएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा QS माइनस ST, QS माइनस ST. तो अब आपको ये ब्रैकेट एक्सपांड करना है. तो PQ स्क्वेयर इज इक्वल टू PT स्क्वेयर प्लस फर्स्ट QS स्क्वेयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट QS इंटू सेकेंड ST प्लस ST स्क्वेयर. अब ये PT और ST इन दोनों की अगर आप टोटल करेंगे तो PQ स्क्वेयर इज इक्वल टू PT स्क्वेयर प्लस ST स्क्वेयर माइनस 2 इंटू QS इंटू ST, और ये पीछे चले गए QS स्क्वेयर. तो अभी इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से इनकी टोटल बन जाएगी जैसे पहले वाला चेंज हुआ था. तो इन दोनों की टोटल PT और ST स्क्वेयर की टोटल आती थी PS, जो इक्वेशन फर्स्ट में है, आप पीछे जाके देख सकते हो, माइनस 2 ब्रैकेट QS इंटू ST प्लस QS स्क्वेयर. ये चेंज हमने कर दिया इक्वेशन
फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें लिखना है ये QS का चेंज लिखना है। तो हम वो लिख देंगे बट QS इज ए हाफ ऑफ QR बिकॉज सेगमेंट PS इज मीडियन। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है आपको, और अगर आप वो करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा PQ स्क्वायर। देयरफॉर वी गेट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस 2 इंटू QS के जगह आ जाएगा QR अपॉन 2 इंटू SP। अब QS के जगह आ जाएगा QR अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये 2 चले गए तो आपको मिलेगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस ब्रैकेट QR इंटू ST। 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, प्लस QR अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ख़त्म हो जाएगा।